अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे हाथरस में हुई सबसे दर्दनाक घटना से। 24 घंटे बीत चुके हैं और अब तक इस मामले में कई बड़े एक्शन हो चुके हैं। भगदड़ की पहली रिपोर्ट आ चुकी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच इस बात की भी होगी कि यह हादसा था या फिर साजिश। जांच इस बात की भी होगी कि जब आयोजन के लिए 80,000 लोगों के लिए परमिशन मिली थी तो फिर इससे 3 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंचे कैसे। एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है और मौत की भगदड़ में कितने गुनहगार हैं, क्योंकि किसी एक आदमी की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा तो नहीं हो सकता। लैप्स यानी लापरवाही कई पॉइंट पर बरती गई है, ऐसा दिखता है। इसी को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। तो सत्संग में आया था। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। रास्ते में हर जगह दिक्कत धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। कहाँ से आप मिला? ये सर यही मेडिकल में ही मिला था। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं अखाड़ा में इस वक्त खबर यह आ रही है कि हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में घायलों से मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हादसे में कुल 121 लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही योगी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच होगी, हादसा या साजिश इसकी भी जांच हो रही है। के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की मुख्य वजह बताई। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हादसे पर हो रही सियासत पर सीएम ने कहा कि इस तरह की घटना पर सियासत नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी इशारा किया कि ये बाबा का रुझान किस राजनीतिक पक्ष के साथ है वो हमें पता है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाथरस हादसे के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राजस्व विभाग ने बाबा सूरजपाल के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। ये बाबा अब कहीं बच के नहीं जा सकता। बाबा की तमाम आश्रम और जमीन की जांच भी शुरू हो गई है। कच्चा चिट्ठा खुलेगा और बाबा के भी संकेत दिए जा रहे हैं। ये बाबा सूरजपाल ये वही है जो अपने आप को पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी बताता है। एक कांस्टेबल था 26 साल पहले और तब से अपने आप को विश्व हरि साकार, नारायण हरि साकार बताता है। पानी में फूंक मारकर इस पानी को सब अपने भक्तों में देता है। अपने आश्रम में भी भीड़ लगी रहती है। लेकिन ये हाथरस में जो हादसा हुआ उसके बाद से अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो इसका फोन ऑफ क्यों है, ये फरार क्यों बैठा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसके साथ ये भी प्रश्न है, जिन मासूमों की जान गई क्या उसको सुनने के लिए नहीं आए थे, तो क्या इस बाबा की उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पर हाथरस में हादसा हुआ कैसे, किस हालात में वहां पर भगदड़ शुरू हुई? जहां सत्संग हो रहा था वहां से हाईवे की दूरी कितनी थी? गीली मिट्टी में फिसलकर दबने का सच क्या है? ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। मंगलवार को करीब 1:30 बजे का समय था। मेरे पीछे इस पंडाल में बाबा का सत्संग चल रहा था और इसके बाद जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की कारों का काफिला यहां से मैनपुरी की ओर निकल गया। बाबा के कार्यक्रम स्थल से लेकर हाईवे तक के लिए मार्ग बनाया गया। जब बाबा का सत्संग पूरा हुआ तो बाबा अपने काफिले के साथ इसी रास्ते से फर्राटा भरते हुए हाईवे तक पहुंच गया। आयोजकों ने काफिले के आसपास भीड़ को तो रोक दिया, लेकिन जैसे ही बाबा का काफिला हाईवे पर पहुंचा, सड़क के दूसरी ओर दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सड़क के उस पार का हिस्सा है जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और जैसे ही प्रवेश द्वार से बाबा का काफिला निकला, लोग दर्शन करने के लिए भागने लगे। बाबा का काफिला 30 गाड़ियों के साथ फर्राटा भरता हुआ इन्हीं रास्तों से निकला। जैसे ही बाबा के आगे की 15 गाड़ियां निकली, बाबा के गाड़ी से धूल लेने के चक्कर में लोग झुके। श्रद्धालु जैसे ही झुके तो भगदड़ मच गई। बाबा का काफिला आगे बढ़ गया और यहां हाईवे किनारे खड़े लोगों पर सामने से आए श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया। इससे सैकड़ों श्रद्धालु गिरते हुए खेतों की तरफ भागने लगे। इस बीच आरोप यह भी है कि बाबा के वॉलंटियर्स यानी सेवादारों ने अनुयायियों के ऊपर बल का प्रयोग किया। लोग भागने लगे और इसी बीच अफरा तफरी मची, भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने लगे और इसी में लोगों की जान चली गई। 1 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई। भीड़ की मैनेजमेंट का जिम्मा प्रशासन ने बाबा की मैनेजमेंट टीम को दिया, जिसे संभालने में वो नाकाम साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि भगदड़ मचते ही चीख पुकार मच गई। बाबा के सेवादारों ने खेतों में दबे कई लोगों को निकाला तो जरूर, लेकिन तब तक कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। आइए अब हम आपको हाथरस में भगदड़ की हॉरर स्टोरी बताते हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा रवाना हुए। फिर अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बाबा की तरफ भागे। बाबा के चरण छूने के लिए भीड़ दौड़ी। बाबा के चरण जहां पड़े वहां की मिट्टी उठाने के लिए भीड़ दौड़ी। सड़क की दूसरी ओर 5 से 6 फीट की खाई थी। भीड़ का रेला आया तो लोग खाई में गिरने लगे। खाई में कीचड़ होने की वजह से लोग फंस गए और फिर जो नीचे थे उनके ऊपर और भी लोग गिरते गए। एक दूसरे पर गिरने की वजह से दम घुटने से कईयों की मौत भी हो गई। सबसे बड़ी बात और विडंबना ये है, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अधिकांश जिनकी मृत्यु हुई है वो महिलाएं और बच्चे हैं।
दीपक बिष्ट मैनपुरी से इस वक्त लाइव हैं, अमित सिंह हाथरस से लाइव हैं। दीपक बिष्ट के पास सबसे पहले जाऊंगा। अमित, मैं आपकी ओर आता हूं हाथरस में क्या अभी परिस्थिति है जानने के लिए, लेकिन दीपक आप मैनपुरी में क्यों हैं? ये भोले बाबा जो है वहां छुप के बैठे हैं क्या मैनपुरी में? देखिए आनंद, बिल्कुल यही शक और आशंका यहाँ पर लगी हुई, क्योंकि जो यूपी पुलिस है वो यहाँ पर बैठी हुई है, मैनपुरी थाना पुलिस है, सीओ है, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर है। देर रात से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। गाड़ी जो है ना अंदर जाती है, पुलिस बल अंदर नहीं जाता, लेकिन और ना ही अंदर से सेवादार बाहर आ रहे हैं। इतना बड़ा जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा जो है देर रात से बंद है, अब तक किसी के लिए नहीं खुला। आशंका ये लग रही है, सुगबुगाहट ये है कि बाबा देर रात से यहाँ पर हैं, क्योंकि देर रात उनके आने की यहाँ पर एक अनुयायी जो सेवादार है उसने पुष्टि की थी। उसके बाद बाबा यहाँ से निकले या नहीं ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन कई गाड़ियाँ ब्लैक शीशे वाली यहाँ से बाहर निकली और ये बड़ी इमारत तो जो आपको दिख रही है, बड़ा सा महल सा आपको नज़र आ रहा है, ये सब बाबा की मिल्कियत है और यहाँ पर ख़ास तौर से उसने इसको तैयार किया। अब बाबा किधर है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैनपुरी के इस आश्रम में होने की उसकी पूरे चांस है। और ये यहाँ पर जो पुलिस बल तैनाती की गई है पुलिस बल की, वो सुबह से यहाँ पर सभी कल रात से जब ये सेवादार ने बताया कि बाबा अंदर गया, तब से क्या कोई गाड़ियां बाहर आई हैं? देखिए आनंद, कुछ गाड़ियां बाहर आई हैं जो ब्लैक शीशे लगे हुई थी, उसके आगे पीछे जो लग्जरी गाड़ी थी वो भी थी यहाँ पर, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो इससे ये माना जा रहा था कि बाबा शायद यहाँ से निकल गया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस बल की मौजूदगी है। देखिए पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी मौजूद रहता है, क्योंकि बाबा का काफ़ी बड़ा ये आश्रम है और एक ट्रस्ट चलती है, लेकिन इसके तीनों गेट पर पुलिस बल मौजूद है। इसके बाहर जो 100 मीटर दूर पर भी भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा, क्योंकि बाबा के अभी तक उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, तो इसकी वजह भी एक मानी जा रही है कि हो सकता है बाबा के ऊपर नजर रखी जा रही हो और इसी वजह से जब एफआईआर अगर उसके खिलाफ होती है तो उसकी तुरंत जब उसका नाम एफआईआर में नहीं है दीपक, तो मैं अमित सिंह से यही जानना चाहूंगा, ये तो बाबा के ही भक्त थे जो हाथरस में उसको सुनने आए थे, तो क्या जो 121 मौतें हुई है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा ये बाबा? उनके परिवार को मिलने नहीं आएगा ये बाबा? क्यों छुपकर फरार होकर बैठा है बाबा? जब इसका नाम नहीं है एफआईआर में तो इसका फोन क्यों ऑफ है? ये फरार क्यों है? देखिए आनंद, जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है कि गुपचुप तरीके से बाबा रात में मैनपुरी के अपने आश्रम में पहुंच गया और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। ये जानकारी जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वहां पर उसके आश्रम के आसपास वहां पर फैल गए कि बाबा वहां से निकल ना सके। अब टेक्निकली जो एफआईआर दर्ज की गई है, आयोजक जिसने परमिशन ली थी सत्संग की उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो मुख्य सेवादार है, और इसके अलावा अन्य सेवादार जिनके पोस्टर्स हम बड़े बड़े बैनर पोस्टर में देख रहे थे, जो प्रस्तावक बने हुए थे जब पुलिस के पास वो परमिशन के लिए गए थे और 80,000 की अनुमति उन्होंने ली थी कि 80,000 श्रद्धालु आएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अभी तक एक टीम उन्होंने ऑलरेडी जांच के लिए लगा दिया था। एडीजी आगरा जोन जो कि हाई लेवल कमेटी को हेड कर रहे थे, अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे देंगे। इसके अलावा एफआईआर जो दर्ज हुई है, सबसे पहला काम एफआईआर एक तरफ है। अमित, एक बात बताइए कि आपने सत्संग गया, आपके नाम पर लोग आए, लाखों की तादाद में लोग आए, वहां पर भगदड़ मची, लोग मर गए, क्या आपने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया? आपने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं पूरी तरह से उसमें सहयोग करूंगा। क्या आपने माफी मांगी कि आपके ऐसी एक घटना हो गई है? ये वही बाबा है ना जिसने कोविड काल में भी इस तरह की भीड़ जुटाई थी? ये वही बाबा है जिसके खिलाफ पहले भी केसेस हैं? बिल्कुल 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 आपने सही कहा, ये वही बाबा है जिन्होंने कोविड काल में सरकार का जो प्रोटोकॉल था उसको पालन नहीं किया, उसको भीड़ इकट्ठा की। हाथरस में 2000 में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा जब वो पुलिस में नौकरी करते थे बतौर हेड कांस्टेबल, तब उन पर यौन शोषण के आरोप लगे, पुष्टि हुई, जेल गए, नौकरी से बर्खास्तगी हुई, तो उनके ऊपर 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। तो सवाल यही उठता है कि बाबा को सुनने के लिए उनके भक्त वहाँ पर पहुँचे थे, उनके श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे, और बाबा जो हैं जैसे ही यह 121 लोगों की मौत बहुत बड़ी बात है, बहुत दुखदाई बात है। और बाबा जो हैं इस वक्त एक वीडियो मैसेज भी नहीं दिया, यहां तक कि उनका मोबाइल फोन इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। बताया यही जा रहा है कि वो अपने मैनपुरी के आश्रम में है, लेकिन कोई भी अनुयायी तो ये कौन सा साकार नारायण हरि हुआ? ये तो डरपोक हुआ, कायर हुआ और एक नंबर का ढोंगी पाखंडी हुआ। अगर इसने अब तक माफी नहीं मांगी, अब तक ये नहीं कहा कि जो भी मेरा सत्संग सुनने आए थे वहां दुर्घटना घटी है, मैं उन सबके साथ हूं और मैं इस इन्वेस्टिगेशन में भी साथ हूं और मैं कहीं छुपा नहीं हूं। क्यों छुप रहा है ये बाबा? बड़ी बात है।
दीपक बिष्ट और अमित सिंह, आप बने रहिए। हाथरस में हुई घटना का अब एक साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि दूसरे सत्संग करने वाले बाबा भी भीड़ से फिलहाल तौबा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने तो अपने जन्मदिन को लेकर भक्तों से अपील कर दी कि देखो मेरा जन्मदिन आ रहा है, लेकिन आप लोग घर से ही अब कुछ दिन तक आराधना करना, ऑनलाइन जुड़ना, धाम नहीं आना। हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। 2 तारीख से ही बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, इसीलिए जो जहां है वहीं उत्सव मनावें, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा हेतु कहीं हम भी इसमें ना फंस जाएं। हमारे यहाँ धाम में पागलों की जो भीड़ है, बागेश्वर के पागल जो पहुंच जाएं, उनकी वजह से वहां कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि आप रुके रहिए, जहां हैं वहीं बने रहिए और वहीं से जुड़िए। लेकिन बात हाथरस की हो रही है, बात इस नाम के भोले बाबा की हो रही है। और किस तरह का भोलापन है ये, पाखंड नहीं, ढोंग नहीं, तो क्या कि आपने सांत्वना तक नहीं दी, आपने एक मैसेज तक नहीं दिया और ये नहीं कहा कि मैं माफी मांगता हूं। कौन है ये सूट बूट वाला बाबा? इसका असली नाम सूरजपाल है, देश भर के खबरों में सुर्खियों में छाया हुआ है। इसका एक परिचय यह है, इसने 1997 में सिपाही की नौकरी छोड़ी, 1999 से ये अपने गांव के आसपास में छोटा मोटा सत्संग करने लगा। एक छोटी कार में ये अपनी पत्नी के साथ सत्संग में जाता था और बाद में अपना नाम नारायण साकार विश्वहरि रख लिया। धीरे धीरे इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और बाद में ये सूट बूट और कोट पैंट पहनकर सत्संग करने लगा। फिर देखते ही देखे इसके सत्संग में लाखों अनुयायी पहुंचने लगे। इसको राजनीतिक सपोर्ट भी मिलता है, बड़ा अपने आप को कूल दिखाता है ये बाबा। चश्मा पहन के नीले कलर का बैठ के सत्संग देता है बाबा और पानी में फूंक मार के पानी बांटता है ये बाबा। लेकिन जब 121 लोग मर गए इसके सत्संग के बाद, तब गायब हो गया है ये बाबा। हजारों लोग बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, भोले बाबा के प्रति आस्था लोगों को खींच कर लाई थी। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा था कि यह सत्संग उनकी जिंदगी में ऐसा जख्म दे जाएगा जिसे सैकड़ों परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है। एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई ही, मैंने के और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जावे का, सुन नहीं मानी। भोले बाबा और सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और मां को खो दिया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी, तो सब लुटको में तो भैया कछु ना बचो। आप जिधर नजर डालेंगे वहाँ का मंजर डराता है। बेहिसाब सिस्कियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। घर में से और भी चाची सास है, वो तो एक्सपायर हो गई, गेटा से उनकी डेड बॉडी आ रही है। और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं, और उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं करते। गिट्टी हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का हो गई, एकदम सत्संग हुआ था जी। भोले बाबा का? हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले की वजह से? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, खत्म हो गए। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है। यहाँ हर कोई मातम में डूबा है। किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक का है सास की, एक का पता नहीं है, तो बहू का। तो पहले इनका करा लीजिए और उसके बाद इनके साथ। हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या।